लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह इंतहाई कम होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। लाहौर में एयरपोर्ट पर धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज मुताबिक मकामात से बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। कौमी शाहराहों पर हद निगाह कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पाबंदियां खत्म, यूरोप जाने वालों के लिए आसानी। कौमी एयरलाइन आज यूरोप के लिए उड़ान भरेगी। PIA का तकरीबन 4.5 साल बाद यूरोपीय मुल्कों के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पेरिस के लिए पहली परवाज आज रवाना होगी। बोइंग 777 तैयारा 300 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद से उड़ान भरेगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक पेरिस के लिए पहली परवाज मुकम्मल फुल जा रही है। पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चला रहे हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत आज दोबारा होगी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल जारी रखेंगे। गुज़श्ता रोज समाअत में जस्टिस जमाल मुमदुख खैर ने रिमार्क्स दिए कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुलजिम बरी हो रहा है, उसे फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता? अदालतों ने फैसला तो शवाहिद देख कर ही करना होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि GHQ कराची बेस समेत मुख्तलिफ तंसीबात पर माजी में दहशतगर्द हमले हुए, हमें बताएं इन हमलों का कहाँ ट्रायल हुआ। बानी पिक्चर और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना की केस की समाअत आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाह अर्जुमन अडयाला जेल में समाअत करेंगे। बानी PTI के वकील सलमान सफदर गवाह मियामीन पर जरा करेंगे। गुज़श्ता हुकूमत ने 4 साल में कुछ नहीं किया। इनका मुंह खुलता है तो गाली निकालते हैं। ना सिर्फ जानवरों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक हैं उनका भी इलाज करेंगे। सुनते थे कि सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं कर सकती। समझ नहीं आती इन बातों पर रोएं या मातम करें। जहां सड़क बनती है वहां तरक्की आती है। पाकिस्तान में महंगाई कम हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा लाइव स्टॉक प्रोग्राम के लिए बड़ी शराइत नहीं रखी गई। लाइव स्टॉक का 20 अरब का प्रोग्राम है। कार्ड के जरिए 2,70,000 कर्ज दिया जाएगा। वज़ीर आला का 90,000 लोगों को लाइव स्टॉक कार्ड देने का ऐलान। पाकिस्तान की तारीख के पहले लाइव स्टॉक कार्ड की बाकायदा लॉन्चिंग कर दी गई। पाक वतन में फार्मर्स को चीफ मिनिस्टर लाइव स्टॉक कार्ड तकसीम किए। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत के साथ बातचीत जारी है। बानी PTI से इंफरादी मुलाकातें हो रही हैं। मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात ताख़ीर से होने की वजह स्पीकर का मुल्क से बाहर होना है। अयाज सादिक वापस आ गए, अब मुलाकात हो जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया टॉक। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए। मौजूदा निज़ाम ने हमें खौफ में डाला हुआ है, हमें खौफ के बुत तोड़ना होंगे। अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। वज़ीर आला के पी की जानिब से 10 माह में पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाना काबिल तहसीन है। महज़ब मुआशरों में एहतजाज पुरअमन ही होता है और काम भी चलता रहता है, ज़िंदगी मफलूज नहीं होती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तड़का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा काश 9 मई और 26 नवंबर को भी चढ़ाई और जलाओ घेराव बजाय ऐसे ही हू करके एहतजाज कर लेते। कौम जानती है इंतशार, फसाद, जलाओ घिराओ आपका वतीरा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम बरी हो रहा है, इससे फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता? अदालतों ने फैसला तो शवाहिद देख कर ही करना होता है। सदर मुमलिकत के पास इख्तियार है कि बुनियादी हकूक मुअत्तल कर सके। एग्जीक्यूटिव सदर मुमलिकत के ऑर्डर पर अमल दरामद करवाती है। ये तमाम इख्तियारात एग्जीक्यूटिव के पास हैं तो कोई और कैसे इस तरह के मामलात देख सकता है? जस्टिस जमाल मुमदुख खैर के सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में रिमार्क। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि GHQ कराची बेस समेत मुख्तलिफ तंसीबात पर माजी में दहशतगर्द हमले हुए,
हमें बताएं इन हमलों का कहां ट्रायल हुआ। एक आर्मी चीफ का त्यारा हाईजैक करने की साजिश का केस बना था। हाजी साहब वो केस आम अदालत में चला, आप एक फरीक के वकील थे। जस्टिस अजहर रिजवी का ख्वाजा हाज से मुकालमा, कहा अब सबका ट्रायल आम अदालतों में चला तो नुमाए वालों ने ऐसा क्या किया कि मिलिट्री कोर्ट जाएं। केस की समाअत आज दोबारा होगी। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल जारी रखेंगे। 3 जुमले हमारी तरफ से आए हैं, 3 डिमांड्स हैं। नंबर 1 हमारे असीरान की रिहाई और वो जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए। नंबर 2 9 मई का कमीशन और उसके साथ साथ आपका 26 नवंबर का कमीशन। हमने कहा पहले हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से, और अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं। हमारा सिर्फ ये सवाल है कि क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और कारकुन के रिहाई मुतालबात में शामिल हैं। बानी पीटवाई से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन हमें बताया गया कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी पीटवाई से मुलाकात कराए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। शेख वकास अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत बानी पीटवाई से एक मुलाकात नहीं करा सकी। हमारे मुतालबात पर अमल दरामद कैसे कराएगी। हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात बहुत अहम है। चाहते हैं कि मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात कराई जाए। बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही। अदालती अहकाम के बावजूद बानी की बच्चों से बात नहीं कराई जा रही। अली अमीन के अलावा जो लोग मिलते हैं बाकी, वो तो इमरान खान को उतना जानते ही नहीं है, ना इमरान खान उनको उतना जानते हैं। लिहाजा जो पॉलिटिकल एडवाइस, पॉलिटिकल एक आपको इंसाइट चाहिए और फिर जो स्ट्रेटजी चाहिए, वो तो जाहिर है कि नहीं बन पा रही। 17 महीने तो हो गए हैं, तो आप पता नहीं, ये तो आपको बाहर लाने की सलाहियत नहीं रखते हैं। जो गुफ्तगू है या जो मुज़ाकरात हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है वो भी एक स्ट्रेटजी चाहिए। इरफान सिद्दीकी, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह बानी से मुलाकात नहीं करा सके। बानी सही कह रहे थे कि हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं। बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही। दोनों एतराफ़ से एक कदम पीछे हटना होगा। बानी पीटीआई तो चाहते हैं कि बातचीत आगे बढ़े। मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए भी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। मौलाना फजल रहमान और महमूद अचकज़ई मुज़ाकरात में होते तो ज़्यादा वजन होता। फवाद चौधरी की प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। अगर डील करके बाहर आएगा तो ज्यादा खतरनाक होगा, या डील करके करे बगैर बाहर आएगा तो ज्यादा खतरनाक होगा? मेरा ख्याल है डील करके आएगा तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। डील करके आएंगे तो, क्योंकि उसमें फिर ये होगा कि जी मतलब उसमें देखें ना, डील का मतलब क्या होता है कि आप क्या करने के लिए तैयार हैं, क्या करने। दूसरा तरीका ये होता है कि जी डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे सीरिया में है कि नथिंग वाज प्लान्ड। मुस्लिम लीग नून में 2 ग्रुप हैं। दोनों ग्रुप चाहते हैं कि पीटीआई खत्म हो जाए। इरफान सिद्दीकी जैसे लोग चाहते हैं कि पीटीआई को तस्लीम कर लेना चाहिए। आज तलखियां बहुत ज़्यादा हैं, माजी से सबक सीखना चाहिए। बानी पीटीआई अगर डील करके आए तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। बानी पीटीआई और उनकी पार्टी को दबाने से मसला हल नहीं होगा। सीनियर सियासतदान मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम दुनिया में है बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मुस्तफा नवाज कोकर ने कहा कि डील की सियासत का मुखालिफ हूँ। डील हमारे सियासी कल्चर का हिस्सा है। 76 साल से मुल्क में डील ही चलती आ रही है। जब सियासी पार्टियां अपोजिशन में हों तो वोट की इज्जत का नारा लगाती हैं। सियासत में उतार चढ़ाव आता रहता है। बानी पीटीआई की हुकूमत के दौरान मकबूलियत कम हुई थी, आज बानी पीटीआई की मकबूलियत है। आप अगर अवाम को ये पैगाम देकर हुकूमत में आएंगे कि आपकी राय की कोई हैसियत नहीं, आपके वोट की कोई हैसियत नहीं, तो फिर आप जो मर्जी है कर लें, इस अवाम ने आपकी तरफ रुख इख्तियार नहीं करना। जो मर्जी है ये एफर्ट्स कर ले, मुझे नहीं लगता कि इनको कोई स्पेस मिल पाएगी। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी बरकरार।
PTA کا बैंडविड्थ बढ़ाने का अमल भी रहेगा। बैंडविड्थ बढ़ाने के बावजूद इंटरनेट रफ्तार तेज़ नहीं होगी। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे मेटा सर्विसेज सुस्ती का शिकार रहेंगी। इंटरनेट रफ्तार बहाल होने में अभी मजीद कई रोज़ लगेंगे। PTA वाईफाई या वायरलेस नेटवर्क्स के जरिए हसास मालूमात चोरी होने का खदशा। वायरलेस राउटर्स को कम महफूज डिवाइसेस करार दे दिया गया। काबीना डिवीज़न का तमाम वफाकी वजारतों, डिवीजन्स और सूबाई हुकूमतों को मरासला। फितना खाश के दहशत गर्दों ने लकी बरवत में 17 सिविलियन वर्कर्स को भत्ताखोरी के लिए अगवा कर लिया। 69 सिविलियन वर्कर्स को उम्र खैफ से अगवा किया गया। ख्वारिज ने मकामी ठेकेदार की गाड़ी को भी आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 8 मकबूल वर्कर्स को बाजियाब करा लिया। ऑपरेशन जारी है, दीगर को भी बाजियाब करा लिया जाएगा। बेहमाना इक़दाम करने वाले अनासिर को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ज़राए अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को सज़ा आज सुनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप को कारोबारी जालसाजी का मुजरिम करार दिया जाएगा। ट्रंप अमेरिकी सदारत संभालने वाले पहले मुजरिम सदर बन जाएंगे। कारोबारी मालूमात में जालसाजी के मुकदमे में ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद है। कार्रवाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप की अदालत में पेशी लाज़िम नहीं। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स के जंगलात में बदतरीन आतिशज़दगी जलते शुरू ने 29,000 से ज़्यादा एकड़ रकबे को लपेट में ले लिया। मुतासरा इलाकों में 5 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। अमवात में इजाफे का खदशा। 3 रोज़ से लगी आग पर ताहार काबू ना पाया जा सका। मुतासरा इलाकों में 54,000 सारे बिजली से महरूम। 1,80,000 अफराद को फौरी इनखला की हिदायत जारी। आज से 2,000 से ज़्यादा घर और इमारतें जलकर राख बन गई। मशहूर हॉलीवुड शख्सियात के अरबों रुपए मालियत के घर भी जल गए। आग से नुकसानात का इब्तदाई तखमीना $50 अरब से ज़ायद हो गया। तेज़ हवाओं के बायस आग की शिद्दत में इजाफे का खदशा। और पाकिस्तानी बैटर साइम अयूब का लंदन में दूसरा चेकअप। साइम अयूब का चेकअप हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में हुआ। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साइम अयूब के हमरा। साइम अयूब ने कहा कि डॉक्टर्स ने बताया कि टखना बेहतर है, टांग पर वजन डाल सकता हूँ। टेस्ट की रिपोर्ट्स मेडिकल पैनल को भेजी जाएंगी। साइम अयूब जमहूरियत अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान इंजर्ड हुए थे।